तो न्यू एमसीसी क्लास में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से इतिहास का औद्योगिक क्रांति से संबंधित औद्योगिक क्रांति, अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण का युग चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा है उसको हम बनाने जा रहे हैं। पहला नंबर हमने क्वेश्चन लिखा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई। कब हुई? 1907 में। आप लोग क्वेश्चन वीडियो को रोक के और फिर क्वेश्चन को लिख के और मेरे साथ साथ आंसर लिखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, सेम बात है इसलिए हमने डैश डैश दे दिए हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो ये जो है जे.एन. टाटा ने, इनका नाम है जे.एन. टाटा ने ही टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना जमशेदपुर में साकची नामक स्थान पर। जमशेदपुर में कहाँ पर? तो साकची नामक स्थान पर। अब जमशेदपुर कहाँ है? तो आधुनिक झारखंड में है। उस समय बिहार ही था, अभी झारखंड है। अगला है कि भारत में पहला लोहा इस्पात बनाने का कारखाना कब खुला था? तो कुल्टी घाटी, बराकर घाटी में 1874 में। कब? 1874 में कि भारत में पहला लोहा इस्पात बनाने का कारखाना कहाँ खुली? तो कुल्टी घाटी, यहाँ पर लिख लीजिएगा कुल्टी घाटी में 1874 में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ढंग का पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खुली? आधुनिक ढंग का पहला जो कारखाना खुला था इसका आंसर हो जाएगा 1874 में। और यह जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला लोहा इस्पात बनाने का कारखाना कहाँ खुली थी? तो यह 1830 में पोर्टो नोव लिख लीजिएगा, पोर्टो नोव। और यह कहाँ खुला था? तो तमिलनाडु में। पोर्टो नोव कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। और ये है आधुनिक ढंग का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब खुली? तो 1874 में। 1874 में खुली थी बराकर घाटी में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुई? राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1921 में, है ना, 1921 में। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1921 में। फिर राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो लिख लीजिएगा 1962 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? भिलाई जो है कि यह रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। भिलाई स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुई? तो रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुई? सेम क्वेश्चन है इसलिए हमने डैश डैश कर दिए। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो लिख लीजिएगा पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। अगला फिर सेम क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो लिख लीजिएगा ब्रिटेन के सहयोग से। ये सभी तीनों स्टील प्लांट की स्थापना, तीनों स्टील कारखाने की स्थापना किया गया था। भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला पश्चिम जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से इस सब स्टील कारखाना की स्थापना की गई थी। चलिए अब हम अगला नंबर फिर से क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो रोक के और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम सब अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है शहरीकरण व शहरी जीवन से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन शहर कौन है? सबसे प्राचीन शहर कौन है? तो लिख लीजिएगा मेसोपोटामिया। सबसे प्राचीन शहर कौन है?
तो मेसोपोटामिया, यह आधुनिक इराक देश में पड़ता है। यह कहाँ पड़ता है? आधुनिक इराक में पड़ता है। इराक लिख लीजिएगा, इराक में पड़ता है। अगला है कि विशाल स्नानगार कहाँ था? विशाल स्नानगार कहाँ से मिला था? तो लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था विशाल स्नानगार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पहला भूमिगत रेल कहाँ चली? विश्व में पहला भूमिगत रेल मतलब भूमि के नीचे रेल कहाँ चली थी? तो लंदन में। कहाँ चली थी? लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि लंदन वाले भूमिगत रेल कब शुरू हुआ? लंदन वाले भूमिगत रेल की शुरुआत कब हुई थी? लंदन में जो भूमिगत रेल शुरू हुआ था, जो जिसके लिए लगभग में 900 मकान को तोड़ के गिरा दिया गया था और उसके बाद से यहाँ लंदन में भूमिगत रेल बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत 10 जनवरी 1863 को हुआ। 10 जनवरी 1863 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डॉम्बी एंड सन उपन्यास किसने लिखी? डॉम्बी एंड सन्स उपन्यास किसने लिखी? तो लिख लीजिएगा चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन्स नामक उपन्यास लिखे थे 1848 में। कब? 1848 में। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनवाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनवाई थी? तो बैरोन हॉसमान ने। बैरोन हॉसमान ने। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में प्लेग की बीमारी कब फैली? मुंबई में प्लेग की बीमारी कब फैली थी? जब वहाँ से मुंबई में लाखों व्यक्ति को वहाँ से भगाया गया था, तो 1898 में। कब? 1898 में। अगला क्वेश्चन है कि सपनों का शहर या मायापुरी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि सपनों का शहर या मायापुरी किसे कहते हैं? तो मुंबई को। आधुनिक नाम, इससे पहले प्राचीन नाम बम्बई था। इसका पुराना नाम है बम्बई, अब हम इसे मुंबई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की फिल्मी राजधानी कौन है? तो यही है मुंबई। फिल्मी राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना जो है वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना जो है वर्तमान में बिहार की राजधानी है। तो इसका प्राचीन नाम क्या क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। कुसुमपुर, पाटलिपुत्र हो गया, कुसुमपुर हो गया, या पुष्पपुर अथवा पुष्पपुर। और एक और नाम था लास्ट है अजीमाबाद। एक और नाम है अजीमाबाद। तो पटना का प्राचीन नाम क्या क्या है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पुष्पपुर, और उसके बाद अजीमाबाद। अगला क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के संगम पर है? तो पटना जो है गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन नदी के किनारे गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर बसा है पटना नगर। तो चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन लोग को भी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उन लोग को भी काफ़ी फ़ायदा मिले। तो चलिए फिर से अगला नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं।
फिर से बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो रोक के और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम 22 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि पाटलिपुत्र को सबसे पहली बार राजधानी किसने बनाई थी। तो अजातशत्रु के पुत्र थे 457 ईसा पूर्व में। कब? 457 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन ने राजधानी पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। उन्होंने राजगीर से अपनी राजधानी हटाकर और पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाए। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक, इंडिका बुक का नाम है। तो इंडिका के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा। मेगास्थनीज जो अपनी इंडिका पुस्तक लिखा है उसमें पटना को पालीबोथरा नाम से पुकारा है। लिख लेंगे पालीबोथरा के नाम से पुकारा है इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासन में पाटलिपुत्र आया था। तो यह गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह पाटलिपुत्र पटना के यह दौरा पर आए थे। यह यूनानी राजदूत थे। यह मेगास्थनीज कहाँ के थे। तो यह यूनान के थे। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री कौन। चीनी यात्री मेगास्थनीज के जाने के बाद चीनी यात्री फाह्यान किसके समय में पाटलिपुत्र आया था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह पाटलिपुत्र नगर में आया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन कहाँ हुआ। तो पटना में। अगला फिर क्वेश्चन है कि आरोग्य विहार अस्पताल किस काल में बने थे। तो आरोग्य विहार अस्पताल जो था यह गुप्त काल के थे। किस काल के थे। तो यह गुप्त काल के थे। अगला क्वेश्चन है फिर पटना को उजाड़ नगर कहा। पटना को उजाड़ता हुआ नगर किसने कहा था। तो हेनसांग ने। पटना को उजाड़ नगर किसने बताया था। तो हेनसांग ने। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह कालीन पटना का विवरण किस पुस्तक से मिलता है। किस तारीख ए दाऊदी से। कि पटना पर तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक में यह मिलता है कि शेरशाह जो थे वह पटना पर राज किए थे, पटना पर शासन किए थे। यह किस पुस्तक में मिलता है। तो तारीख ए दाऊदी पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गुरु नानक का जन्म कब हुआ। सिखों के जो हैं कि यह अंतिम गुरु है। सिखों के यह 10वें और अंतिम गुरु है। इनका जन्म 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। कहाँ। तो पटना में। पटना में गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1666 में। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के लकड़ी का महल कहाँ था। तो यह पटना में बना था। बहुत ही सुंदर था। इसमें जो इसका महल का जो हम कह सकते हैं कि खंभा जो लगाया गया था उस पर पूरा सोना चांदी का उस पर चढ़ाया गया था। इसलिए जो भी यहाँ जो आते थे घूमने के लिए यात्री लोग, चीनी यात्री, ये सब जो आते थे इनके समय में, ये जो आए थे मेगास्थनीज आए थे, ये सब कहते थे कि यह जो महल है यह आदमी मनुष्य नहीं बनाया है, यह किसी देवता के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप लोग के लिए इतिहास का फिर से अगले चैप्टर के लिए। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को नए कोई व्यक्ति देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसके बाद हम मैथ का त्रिभुज का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।